एक महिला 8 सालों से जेल में है। दोष सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी वो आजाद नहीं है। ये कहानी है बेलाला पद्मा की, जो बहस करती थी, जो सवाल उठाती थी, जो पितृसत्ता और सत्ता दोनों से टकराती थी। उसे बंद कर दिया गया, अदालत ने बरी किया, लेकिन सत्ता ने नहीं छोड़ा। जैसे ही जेल से बाहर आई, एक और वारंट आ गया, वही नाम, लेकिन मामला अलग। हर बार रिहा हुई, हर बार नया केस बना दिया गया। नमस्कार, मैं उदय, आप देखना शुरू कर चुके हो जनमंच। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी खबर नहीं बनी, जो अखबारों के आखिरी कोनों में भी नहीं छपी। एक ऐसी महिला की कहानी जो 8 सालों तक जेल में रही बिना किसी दोष के। नाम है बेलाला पद्मा, उम्र 41 साल, एक राजनीतिक बंदी, एक राजनीतिक कैदी और शायद भारत के लोकतंत्र की सबसे लंबी प्रतीक्षा करती नागरिक। छत्तीसगढ़ की जेलों में पिछले 8 वर्षों से पद्मा कैद है। उन्हें कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की चालें और अदालत की चुप्पी ने उन्हें सजा से भी बदतर हालात में पहुंचा दिया। पद्मा का कसूर क्या है? वो हैदराबाद की रहने वाली है। स्कूली दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रही, महिला आंदोलन से जुड़ी और फिर चैतन्य महिला संघ की सदस्य बन गई। लेकिन यह सक्रियता, यह आवाज किसी को रास नहीं आई। सत्ता को आवाज पसंद नहीं है, सवाल पसंद नहीं है। 3 अगस्त 2007 को भिलाई के पास छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन तक अवैध हिरासत में रखकर 13 अगस्त को अदालत में पेश किया। माडेट थाने के एक पुराने केस में आरोपी बनाया गया, फिर भेजा गया जगदलपुर जेल। 2 साल बाद 10 अगस्त 2009 को दंतेवाड़ा की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। एक पल के लिए लगा अब पद्मा आजाद हो जाएगी, अपनी 80 साल की विधवा मां और बीमार बहन के पास लौट पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैसले के ठीक बाद छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें एक थाने से दूसरे थाने, एक जिले से दूसरे जिले में ले जाती रही, नया वारंट ढूंढने के लिए। अगले ही दिन 11 अगस्त को एक नया वारंट मिल गया। 36 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने के बाद आधी रात को उन्हें रायपुर जेल ले जाया गया। जेल प्रशासन ने कुछ नहीं पूछा, ना देरी पर, ना इस ट्रांसफर पर। अगले दिन रिहा किया गया और फिर 1 घंटे की आजादी के बाद पुलिस ने एक और नया वारंट दिखा दिया गया। 4 और नए केस दर्ज कर लिए गए। अब एक नई कैद की शुरुआत हुई। मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन अदालत तक कैदियों को पेश ही नहीं किया जाता और जब कैदी पहुंचते तो गवाह नहीं आते। एक लोकतंत्र के भीतर लोकतंत्र का सबसे कमजोर चेहरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेज सुनवाई मौलिक अधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह अधिकार कछुए की चाल से भी धीमा चलता है। पद्मा को रायपुर जेल भेजना जानबूझकर किया गया फैसला था, ताकि सुनवाई की प्रक्रिया और भी धीमी हो जाए। 2012 में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जेल पहुंची, तब जाकर कुछ सुध आया कि कोई कैदी भी उनकी जेल में बंद है जो निर्दोष है। 5 साल बाद सभी मामलों में पद्मा बरी हो गई। आखिरी बार 18 दिसंबर 2014 को, यानी ठीक 1 हफ्ते के बाद, जब पूरी दुनिया मानवाधिकार दिवस की 66वीं वर्षगांठ मना रही थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। फिर से रिहा, फिर से गिरफ्तार। जगदलपुर कोर्ट से बरी होने के बाद पद्मा को जेल से रिहा किया गया और अगले ही दिन कोतवाली थाने ले जाया गया। दोपहर 1 बजे तक वहीं रखा गया और फिर 2 नए वारंट उपलब्ध करा दिए गए। अब तीसरी बार जेल भेज दिया गया। अब फिर 4 और मामले। कुछ मामलों में सुनवाई चल रही है, कुछ में कोई हलचल ही नहीं। अब जरा सोचिए, जब पहली बार 2007 में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त के केस दर्ज हुए तब जब वह हिरासत से बाहर थी। पुलिस ने उनकी पहचान पद्मा नाम से जोड़ दी, जबकि जिन मामलों में नाम आया वो कोई और पद्मा है। उम्र नहीं मिलती, पता नहीं मिलता, पर पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। पद्मा ने ये सारी विसंगतियां एक मजिस्ट्रेट को पत्र में लिखकर भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। न्यायपालिका मूक दर्शक बनकर देखती रही। पद्मा लिखती है,
अगर आप तय सीमा से ज्यादा समय तक कैद में रहते हैं तो यकीनन आप पीड़ा और तनाव में घिर जाते हैं। मैं अब इस अंतहीन कैद के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रही हूँ। मेरा परिवार भी चिंता में जी रहा है। मेरी एक बूढ़ी माँ है जिनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सारी चिंता उन्हीं को लेकर रहती है। वे मुझसे मिलने आर्थिक तंगी कारण नहीं आ सकते। वर्षों से मैं अपने परिवार की आवाज सुनने को तरस रही हूँ। वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने के बाद जब मैं किसी एक मुकदमे से बरी हुई, तभी पुलिस ने नए झूठे वारंट लाकर मुझे फिर गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी प्रक्रिया मेरे मानवाधिकारों को कुचल रही है और न्याय की घोर विडंबना बन गई है। यह सिर्फ एक औरत की कैद नहीं है, यह सत्ता के उस चेहरे की पहचान है जो सवाल पूछने वालों को कुचल देना चाहता है। यह न्याय व्यवस्था की चुप्पी है जो अदालतों की दीवारों के भीतर गूंजती नहीं, बस गुम हो जाती है। यह मीडिया की आंखों पर बंधी पट्टी है जो टीआरपी में दर्द नहीं देखती, बस टीआरपी देखती है। बेलाला पद्मा का मामला हमें आईना दिखाता है कि जब सत्ता दमन करती है, अदालतें चुप रहती है और मीडिया सो जाता है, तब एक आम इंसान की आवाज बस एक चिट्ठी में कैद रह जाती है जो पद्मा ने लिखी है। सवाल अब यह है, क्या यह देश सच में लोकतंत्र है या फिर सिर्फ एक सजावटी सपना है? और आप जरूर अपने आप से सवाल पूछना कि मानवाधिकारों की बात करने वाली ये सरकार, लोकतंत्र में जीने वाली ये सरकार किस तरीके से एक राजनीतिक बंदी को वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रखती है और कोई मानवाधिकार काम नहीं करते हैं। क्या इन अदालतों ने या आम जनता ने सवाल नहीं पूछना चाहिए कि एक महिला को गिरफ्तार किया, रिहा कर दिया गया, फिर गिरफ्तार किया, फिर रिहा कर दिया गया, हर बार नए नाम से या पुराना केस लगाकर गिरफ्तार कर दिया गया और पद्मा लंबे समय से जेल में है, बीमार हो चुकी है और शायद ही सटेन स्वामी जिस तरीके से जेल में ही न्याय की आस करते हुए कि न्याय मिलेगा मर गए थे, ऐसे ही पद्मा का भी असर ये न हो कि वो न्याय के इंतजार में इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करने वाले भारत में पद्मा मर जाए। जनमंच पर आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ, नई किसी विशेष स्टोरी के साथ फिर हाजिर हो।